राजस्थान की भजनलाल सरकार को एक साल पूरा हो गया है। कई सारे आयोजन एक साल को लेकर हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसका खुलकर विरोध कर रही है। हमारे साथ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा है, जिनसे हम बात करेंगे कि एक साल में इनके क्षेत्र में किस किस तरह के काम हुए, कितने काम स्वीकृत कराने के लिए भेजे थे और कितने काम आपके काम में स्वीकृत हुए। एक साल पूरा हो गया सरकार। वास्तव में पूर्व 5 साल के अंदर जो हमारा सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, उसको हमने जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को बनाया, डबल इंजन की सरकार ने, चाहे केंद्र के हो और चाहे प्रदेश के हो, इन्होंने रोड से लेकर, शिक्षा से लेकर और हमारा पेयजल को लेकर और सब तरफ हमारे इस विकास के लिए जो भी हमने मांगा उसको उन्होंने पूरा करने के लिए बजट घोषणा में जो किया था उनको धरातल पर भी उतारा। बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको पूर्व सरकार ने रोक दिया था। जैसे मेरे डीएमएफटी फंड का पैसा था तो 30 करोड़ से ऊपर हमारा पैसा रोक रखा था, उसको हमने चालू कर दिया है। और मेरे बजट का भी, विधायक फंड के भी 5 करोड़ 48 लाख रुपए रोक रखे थे, वो भी हमने धरातल पर उतार दिया है। ऐसे अनेक ऐसे काम थे, चाहे वो पेंशन योजना में बढ़ोतरी हुई हो और चाहे हमारे किसान निधि में बढ़ोतरी की हो, चाहे गैस सिलेंडर के पैसे कम किए हो। इसमें वास्तव में भजनलाल जी बनने के बाद में हमारी केंद्र सरकार के साथ में मिलकर प्रदेश की सरकार ने भी जो काम किया है धरातल पर उतरा है। जनता ने उसका वास्तव में रिजल्ट भी दिया है। जो उपचुनाव के अंदर हमारी एक सीट थी, वहाँ पर 7 सीटों में चुनाव हुआ तो 5 सीटों में जनता ने उसका परिचय देते हुए हमारे को उसका रिटर्न दिया। आप ग्रामीण विधानसभा से आते हैं, वहाँ पर अब तीसरा मोर्चा इस तरह से एक्टिव हो गया भारत आदिवासी पार्टी, चाहे विधानसभा चुनाव ले लें या फिर आसपास का ले लें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि तीसरा मोर्चा इस तरह आने वाले समय में नुकसान कर सकता है। नुकसान कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी जो सोच है ना, वो एक अलग ही सोच है। जो वो ये कहते हैं कि हम देवी देवता को नहीं मानेंगे, भगवान हमारे नहीं मानेंगे और हम आदिवासी नहीं हैं, तो ये उनके, ये जो उनका ही जाल उनको ही खा रहा है। जैसे राजकुमार जी रोत ये कहते हैं कि हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने गोटिया अम्बा धाम के अंदर जो वहाँ पर उन्होंने पूजा करने के लिए गए, तो वहाँ के आदिवासी ही लोगों ने उनका विरोध किया और उनको वहाँ पूजा नहीं करने दिया। उसी का परिणाम निकला कि वास्तव में जो उनका जो ग्राफ उठ रहा था, जो 70,000 से 84 विधानसभा में वो जीते थे, केवल मतलब उनको 24,000 वोटरों की लीड मिलकर ये साबित कर दिया कि वास्तव में अब उस मोर्चे को जनता नकार चुकी है। साथ में कांग्रेस ने जो अपनी जो जनता के साथ में विश्वास खो दिया है, वो इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ में मिलकर कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई है उन्होंने खुद ने। इसलिए कांग्रेस को ही सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे सलूम्बर की बात करें तो हमारे को पहले 80,000 वोट मिले थे जब 2023 में चुनाव हुए थे, और अब की बार हमारे को 84,000 वोट मिले हैं, तो हमारे तो बड़े ही हैं, कांग्रेस के घटे हैं। तो चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और जनता समझ चुकी है और हमारे से जुड़ी हुई है, वो विश्वास करके और हमारे साथ में आगे भी जुड़ी रहेगी। और भाई साहब, सलूम्बर का जो पहले का जो अमृत जी के समय का था और इस समय का, पहले कांग्रेस थी लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी ने इस तरह से टक्कर दी। कहीं ना कहीं नुकसान ये सलूम्बर से, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र हैं, आपका ग्रामीण हो गया, गोगुंदा हो गया, इधर भी तो कहीं ना कहीं प्रवेश हो रहा है। भाई साहब, हो सकता है कांग्रेस का अंदरूनी कलह हो, जो वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ गए हो, ये उनका अपने आप का है। बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथ में बोर्ड थे वो टूटे नहीं है, बड़े हैं और बढ़ेंगे। आपके ग्रामीण क्षेत्र पूरा आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी आज भी देखें तो शिक्षा को लेकर या फिर उस समय इतने जागरूक नहीं है। उसके लिए क्या विशेष कोई एक आने वाले 5 सालों में जो 4 साल और बाकी है, उसके लिए कोई विशेष रणनीति आपकी, ऐसे कोई विशेष प्रस्ताव जो सरकार को भेजा हो? ऐसा है कि हमने यही शिक्षा विभाग को ही हमने कहा है, जो स्कूलों में जर्जर हमारे भवन है उनको ठीक करके उनको बैठने उठने की सुविधा देने के लिए, और जो गांव दूर दराज के अंदर स्कूलें नहीं खुली है, वहाँ पर हम माँ बाड़ी हो चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से
हम उनको शिक्षित करने के लिए और नए नवाचार कर रहे हैं, जिससे आम जनता मजदूरी करने के लिए जो जाते हैं अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं और शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं, उनके ऊपर कोई न कोई ऐसा उनसे मिलकर उपाय बनाएंगे और कोई न कोई ऐसा प्रावधान रखेंगे जिससे बच्चों को पढ़ाई हो और हमारी शिक्षा जगत में हमारा आदिवासी भी आगे बढ़ चढ़कर इस शिक्षा में भाग ले। मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें गईं, लेकिन आज भी लोगों के पास मूलभूत सुविधा नहीं, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। ऐसा है कि पानी के लिए तो जल जीवन मिशन का बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। हम उस जल जीवन मिशन से हम ज़्यादा जो घनी आबादी है वहाँ पर तो हम कर ही रहे हैं, बाकी दूसरी जगह हैंडपंप है या पनघट लगाकर हम पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। और अभी ऐसा कोई गांव नहीं रहा है जिसकी आबादी 500 की हो और वो सड़क से नहीं जुड़ा है, और जो नहीं जुड़े हैं उनको हम ग्रेवल सड़क से या जेसीबी से आने जाने का रास्ता हमने करवा दिया है, और जो बाकी है उनको भी हम प्रायोरिटी पे लेकर उनको भी सुविधा देने का हम काम कर रहे हैं। शिक्षा जगत में, चिकित्सा में, बिजली विभाग हो चाहे पानी हो, किसी भी चिकित्सा, शिक्षा और सब में हम भाग लेकर इनको जागरूक कर रहे हैं और उनको महिला को आगे करके हम राजीविका से जोड़कर हम उनको भी शिक्षित कर रहे हैं। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए उनको भी बिजनेस से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये इंटक यूनियन है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, उन्होंने हमारे आदिवासियों का कभी भला न किया है और न कर सकती है, उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है। पहले 28,000 रुपये जावर मंच में भर्ती होते ही मिलता था, वो आपस में मैनेजमेंट को फ़ायदा देने के लिए, इंटक को फ़ायदा लेने के लिए उनकी एक MOU हुई है, उनका समझौता हुआ है कि अब जो नए आदिवासी हो या जो भी नया आदमी लगेगा तो वो केवल 650 रुपये ही उनको मानदेय मिलेगा। तो ये इंटक ने अभी और नया हथकंडा और अपना लिया है कि जिसका बेटा नौकरी करना चाहता है तो उसका बाप रिटायर हो जाए तो उसको नौकरी लगा दें, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैंने पहले भी कहा है, जावर माइंस ने जब यहाँ पर 2014 में ये एग्रीमेंट किया था कि भाई हम इनको प्रशिक्षित करके और लोकल लोगों को नौकरी देंगे, मगर और वो कॉलेज भी खोलेंगे, मगर उन्होंने नहीं खोली और उसका खामियाजा हमारे आदिवासियों को मिल रहा है। इसलिए उनको रोजगार देने में, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं है इसलिए मंच में काम करने लायक नहीं है, रहते हैं, तो वो बाहर के, इस बहाने से बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उसके ऊपर भी हम अंकुश लगाएंगे और इनको यहाँ पर प्रशिक्षण देकर आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। तो ये थे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिनसे हमने जाना इनके 1 साल का कार्यकाल और 1 साल के कार्यकाल में किस तरह के काम इनके क्षेत्र में हुए। भारत आदिवासी पार्टी भी अब उस क्षेत्र में हावी होने लगी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।